ऑपरेशन पोस्टचा त्यांनी अचूक वेध घेतला। या हल्ल्यात पाकिस्तानी चौकीसह पहारा देणारा पाकिस्तानी जवानही जागीच ठार झाल्याची माहिती आहे। वेरी गुड मनप्रीत, बोल बोल गुड गुड शाबाश मनप्रीत, बोल बोल गुड गुड शाबाश गुड शाबाश उड़ गया उड़ गया उड़ गया साहब उड़ गया। भारतीय हवाई दलाचं करावं तेवढं कौतुक कमी आहे। 9 मे रोजी भारतानं जेव्हा पाकिस्तानचे हवाई तळ उद्ध्वस्त केले ना, तेव्हा पाकचे रडार आणि हवाई संरक्षण यंत्रणेचं नेमकं ठिकाण जाणून घेण्यासाठी भारतीय हवाई दलानं भन्नाट डोकं चालवलं। एरवी शिकाऊ वैमानिकांना प्रशिक्षणासाठी वापरली जाणारी डवी मानवविरहित विमानं पाकिस्तानच्या हद्दीत पाठवली। भारताच्या या हल्ल्यानं तंत्रलेल्या पाकनं चुकीचं पाऊल उचललं आणि हवाई संरक्षण यंत्रणा कार्यान्वित करत डमी विमानांवर क्षेपणास्त्र सोडली आणि पाकची हीच चूक भारताच्या पथ्यावर पडली आणि त्यांच्या यंत्रणांची माहिती मिळाल्यानंतर एक एक करून भारताचे रडार आणि हवाई संरक्षण यंत्रणा नष्ट करायला सुरुवात केली। यामुळेच घायकुतीला आलेल्या पाकिस्ताननं भारतापुढे शस्त्रसंधीची याचना केली। भारतीय हवाई दलानं डमी विमानं का वापरली, आपण ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया। पाकिस्तानचं रडार आणि हवाई संरक्षण यंत्रणा याचं लोकेशन मिळवणं हे गरजेचं होतं। त्यासाठी भारतीय वायुदलाने मग एक भन्नाट युक्ती वापरली। मानवरहित डमी विमान पाकिस्तानच्या हद्दीमध्ये सोडण्यात आलं। या डमी विमानाचे इलेक्ट्रॉनिक ठसे खऱ्या लढाऊ विमानांच्या ठशांसारखेच असतात। त्यामुळे भारताने त्यांचे मिग आणि सुखोई आपल्या हद्दीत पाठवले असा पाकचा समज झाला। पाकने लगेचच त्यांची हवाई संरक्षण यंत्रणा कार्यान्वित केली आणि डमी विमानांवर मारा सुरू केला। डमी विमानांमधली अत्याधुनिक यंत्रणा सर्व डेटा गोळा करत होती। पाक रडार आणि हवाई संरक्षण प्रणालीचं अचूक लोकेशन डमी विमानांनी भारतात पाठवलं। यानंतर लगेचच वायुदलाने पाकची एअर डिफेन्स सिस्टीम टिपायला सुरुवात केली। या युक्तीमुळे कुठलीही जीवितहानी टाळून भारताने मग पाकिस्तानला चकवा दिला। ऑपरेशन सिंदूरमुळे भेदरलेल्या पाकिस्ताननं नवनवे दावे करण्यात तो व्यस्त आहे। भारताविरोधात गरळ ओकणाऱ्या पाकिस्तानी पंतप्रधान नेत्यांचा खोटारडेपणा आता त्यांच्याच देशातून समोर येऊ लागला। पाकिस्तान हवाई दलाचे खोटे शौर्य दाखवण्यासाठी पाक पंतप्रधान शहबाज शरीफांनी खोटे दावे केल्याचं पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉननं उघड केलं। टेलिग्राफचा बनावट फोटो सोशल मीडियावरही शेअर करण्यात आला। तसंच परराष्ट्र मंत्री इशाक दारचा खोटारडेपणा डॉन वृत्तपत्रातून उघड झाला। भारतानं पाकिस्तानातल्या दहशतवाद्यांच्या ठिकाणांवर केलेले हवाई हल्ले इतके अचूक आणि बेछूट होते की जगानं तोंडात बोटं घातली। दहशतवाद्यांनी आश्रय घेतलेल्या मशिदींनाही एवढं अचूक लक्ष्य केलं की बाजूची मशीद जशीच्या तशी राहिली। पाकिस्तानातल्या एका रिपोर्टरनं याचा आढावा घेतला, आपण बघूया। ये जो बिल्डिंग है ये दरअसल एक मस्जिद है। इस मस्जिद के भी 2 हिस्से हैं और मस्जिद का एक हिस्सा है ये मस्जिद का इंतजामी ब्लॉक है। 1987 में जब यह मरकज बना था तो इस मरकज का नाम था मरकज़े तैयबा। 1987 में जो इब्तदाई तौर पर यहां पे इमारतें बनी थीं उनमें से पहली इमारत ये मस्जिद थी मजमूई तौर पर, और फिर उसमें ये एडमन ब्लॉक है। एडमन ब्लॉक पे यके बाद दीगरे 6 और 7 मई की दरमियानी रात को 12:30 बजे जो अटैक हुआ था उससे यहां पर जो 2 मिसाइल थे यके बाद दीगरे आकर गिरे थे और यह पूरे का पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं कि अमली तौर पर मिस्मार हो चुका है। इसके इर्द गिर्द भी इमारतें हैं, लेकिन इसी इमारत को पहले निशाना बनाया गया। ये 2 मंजिला था और 2 मंजिला हिस्से का आप देख रहे हैं कि जो ऊपर वाली मंजिल थी वो मुकम्मल तौर पर बैठ गई है, उसके पिलर्स गिर गए हैं और वो छत भी आपको दिखाई दे रही है कि किस तरह एक कर्व की सूरत में झुकी हुई है। अब मैं मस्जिद के सहन में जा रहा हूं। मस्जिद का जो सहन है उसके अंदर आपको ईंटें और लोहे की चीजें बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं। आमतौर पर मस्जिद में जूते पहन के दाखिल नहीं हुआ जाता, लेकिन यहां पर जो इस वक्त सूरत हाल है, पैदल चलना, बगैर जूतों के चलना,
इमारत बहुत ही मखदूश हो चुकी है। ये जो एडमिन ब्लॉक की है, इसके करीब जाना खतरे से खाली नहीं है और यहां पर फिजा में बारूद की बू फैली हुई है। बाकायदा तौर पर आप जब यहां पे आते हैं तो आपको पता चलता है कि बारूद यहां पर चला है। ये बिल्डिंग आप जरा देखिए, ये ऊपर